कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हींग वाला को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 2, अम्मा हींग लेगा। यह कहता हुआ लगभग 35 यानी 35 वर्ष के उम्र का एक आदमी खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधी हुई एक पोटली यानी गठरी को उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। मौलसिरी एक पेड़ का नाम होता है जो घने सघन छाया देता है। भीतर बरामदे में से 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर जवाब दिया, कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। वह बैठ गया और अपने साफे यानी पगड़ी के छोर यानी ठोक से हवा करते हुए बोला, अम्मा हींग लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है यानी हम अपने घर को लिए जा रहे हैं, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन पहले ही तो तुमसे ही हींग ली। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। बोहनी यानी बिक्री की शुरुआत करना बोहनी कहलाता है। 1 तोला ले लो, पर ले जरूर लो। इतना कहकर फौरन एक डिबिया सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करोगे, ढेर सारी हींग रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा, उसने सावित्री के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वो हींग तोलने लगता है। पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तो बच्चों ने उसे फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है हींग, माँ भीतर चलो। अब बच्चे गुस्सा हो रहे और माँ को मना कर रहे हैं कि हींग आप माँ मत लो। सावित्री ने किसी भी की बात नहीं सुनी और न उत्तर दिया। हींग की पुड़िया उठा ली, पूछा, कितने पैसे हुए खान? खान बोला, 35 पैसे अम्मा। खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की बात अच्छी नहीं लगी। बच्चे इससे नाराज हो गए। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को ऐसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, उसने बड़े गंभीर स्वर में कहा, माँ तुमको पैसे नहीं देंगे, वे तुम्हें नहीं देगी, उनका बेटा वही है खान। सावित्री को इन बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसी दबाती है और खुद बनावटी क्रोध करके कहती है, चलो चलो, खाना तैयार है, खाना खा लो। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री कहती है, खान ने पैसे के बदले में ही भी है, बताओ तुम क्या दोगे? वो कहता है, हम मिट्टी देंगे। सावित्री हंस जाती है, चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तुड़वा कर तीनों को 35-35 पैसे। खाना खाते समय हिसाब लगाया गया, 1 रुपए में 100 पैसे, 35 रतन लेगा, 35 पैसे मुन्ने। छोटे के लिए तो मात्र 30 पैसे बचेंगे। इसी बात पर वो गुस्सा हो जाता है और दोनों में लड़ाई भी हो जाती। अगर मुन्नी उस बात को नहीं मानती, मुन्नी इस बात को मान जाती है कि मैं 35 की जगह 30 पैसे ले लूंगी। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आ गई। होली के अवसर पर हिंदू मुस्लिमों में बड़ा भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से मुस्लिम हिंदू मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो कहीं मार डाला गया, मारा नहीं गया। न जाने क्यों उसे हींग वाले खान की याद प्राय यानी ज्यादातर आ जाती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मोलसिरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वो कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े यानी
तेज स्वर में, तेज आवाज में कह रहे हैं, क्या कान है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है हेराहीन। और खान तब तक अंदर आंगन में आ गया था, सावित्री के सामने। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का बहुत जोरों से दंगा हो गया था। खान बोला, सुना, समझ नहीं आता लड़ने वालों में। वो बोला कि समझ ही नहीं है लड़ने वालों में, पता नहीं क्यों लड़ते हैं। सावित्री बोली, खान तुम यहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू हैं। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या डर लगता है जो मुझे होता। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग, यानी छटांग हींग को मापने का एक पैमाना है, तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगी दोनों में से किसी के पास न थी, यानी खुले पैसे किसी के पास नहीं थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके खान वहां से चला जाता है। दशहरा हिंदुओं का त्योहार होता है। पिछली बार होली पर दंगा हो गया था, हिंदू होली न जला सके थे। दशहरा का दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी थी। 4 बजे को जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी अच्छे प्रबंध, यानी काफी अच्छी व्यवस्था थी। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, यानी वह डरने वाली थी, डरपोक थी। उसने बच्चों को बहुत सारा लालच दिया। उसने बच्चों को कहा, खिलौने ले लो, सिनेमा का लालच दिया, लेकिन बच्चे न माने तो न माने। इस पर नौकर रामू भी जुलूस देखने के लिए बेताब था। उसने कहा, भेज दो माँ जी, मैं अभी दिखाकर ले आता हूँ। मेरे नौकर ने कहा कि मैं ले आऊंगा माँ जी, आप इन बच्चों को भेज दो। लाचार होकर सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद, यानी चेतावनी दी कि दिन ढलने से पहले बच्चों को लौटा लाना। बच्चों को भेजने के बाद ही सावित्री उनके लौटने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ गया, पर बच्चे अभी तक नहीं आए। अब सावित्री को न भीतर चैन था और न ही बाहर चैन था। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए नजर आए। वह दौड़कर बाहर आ गई। उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भाग रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी ने दौड़ते हुए कहा, दंगा हो गया माँ जी, बड़ा भारी दंगा। कहते हुए वे तेजी से आगे चला गया। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसी समय कुछ लोग तेजी से आते हुए दिखाई दिए। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से उसने किसी एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। अब उस माँ को अपने बच्चों की चिंता है, किसी भी तरीके से उस बच्चे की खबर मिल जाए। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचानित है माँ जी? क्या मैं तुम्हारे बच्चों को पहचानता हुई माँ जी? और फिर जान से प्यारा कुछ नहीं होत, यह कहकर वो चला गया। और उसने बोला कि जान से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं होता माँ, और आगे चला जाता है। सावित्री सोचने लगी, इतनी भीड़ में भला देहाती सच कह रहा है कि मेरे बच्चों को कैसे पहचानेगा। अब वो अपने आप पर गुस्सा कर रही थी कि आखिर मैंने बच्चों को भेजा ही क्यों? मुझे बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए था। बच्चे तो जिद्दी होते हैं, छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं। वो तो जिद करते, लेकिन भेजना ना भेजना मेरे हाथ में था। अब वो अपने आप को ही कोसने लगती है। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवताओं को मना डाला। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। शोरगुल खत्म हो गया और शांति फैल गई। नीरवता बढ़ गई, यानी निराशा और बढ़ गई, पर बच्चे लौटकर नहीं आए। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट कर जोर से रोने लगी। इसी समय एक चिर परिचित स्वर सुनाई दिया, यानी जाना पहचाना एक आवाज उसे सुनाई दी, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल, यानी एकदम ठीक ठाक लौटकर आ गए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा,
वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसे भीड़ में ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। जब खान माँ के पास आया तो उसने बोला, बच्चों को अकेला ना भेजो माँ, समय सही नहीं चल रहा। और बच्चे माँ को देखते ही उसके लिपट गए। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस सुंदर सी कहानी की रचयिता हैं सुमुद्रा कुमारी चौहान। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।